गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में हम नील्स बोर के थ्रू दिए गए एटॉमिक मॉडल को समझना चाह रहे हैं। तो उससे पहले हमें कुछ डेवलपमेंट समझने होंगे जो कि नील्स बोर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने में, उसके मॉडल को समझाने में काफी हेल्पफुल होंगे। तो इसी में हमने एक डेवलपमेंट तो हमने ये देखा था कि जो लाइट है, जो ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर कैसे होता है ये भी हमने प्रूव किया। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट का, किसी साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट का वेव नेचर है, किसी ने बताया, अपने उन्होंने एविडेंस भी दिए कि देख किस तरह से लाइट का वेव नेचर है, किसी ने कहा कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। ड्यूअल नेचर में लाइट काम करती है। सारे एविडेंस हमने देखे। अब सेकेंड हमें देखना है कि एविडेंस चाहिए हमें, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जो कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू समझेंगे। कुछ एविडेंस हमें देखना है। देखो, क्वांटाइज एनर्जी लेवल, क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मीन्स, क्वांटाइज तो आप समझते हो, जिस तरह क्वांटा आपने देखा था, प्लैंक ने बताया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल से, एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई है, जिसे क्वांटा नाम दिया गया, जिन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स है वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी हर एक एनर्जी लेवल की अपनी एनर्जी होती है, फिक्स्ड होती है। सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। ये हमने किसके थ्रू प्रूफ किया गया? एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू प्रूफ किया जाएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप कंसेप्ट देख लो कि एनर्जी लेवल होते क्या है। जैसे अगर हम माने कि ये एक एटम को शो कर रहा है, ये पिक्चर एक एटम को शो कर रहा है, जिसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब न्यूक्लियस की जगह तो फिक्स एटम में सेंटर में, जहां पर पॉजिटिव चार्ज पूरा डेंस है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, तो देखो बोर्ड ने भी समझाया, रदरफोर्ड ने भी यही चीज कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में सर्कुलर, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रेगुलर मूव करते रहते हैं। तो यही फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जो है वो क्या कहलाते हैं? एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, या फिर इन्हें हम ऑर्बिट भी नाम दे सकते हैं। एनर्जी लेवल देखो, जिस तरह न्यूक्लियस के अराउंड आपको फिक्स सर्कुलर पाथ नजर आ रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं रेगुलर, हर एक की एनर्जी फिक्स रहती है। और एक चीज ध्यान में रखना कि न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी लेवल होगा, जो ऑर्बिट होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी एनर्जी लेवल्स की, उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये चीज समझ में आई? तो न्यूक्लियस के पास वाला जो एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट है, और उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू कि ये जो एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी हर एक की अपनी एनर्जी फिक्स्ड होती है। यही चीज हम सीखेंगे, समझेंगे। इसी के फेवर में कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ प्रूफ दिए गए, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम देख रहे हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू हमें ये समझाया गया कि एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, तो उससे पहले हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझना होगा कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रा है क्या। आपने स्पेक्ट्रम का नाम तो सुना होगा, ठीक है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन लाइट, व्हाइट लाइट जो है, पासेस थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म जानते हो? प्रिज्म एक ऑप्टिकल एलिमेंट है जो कि लाइट का क्या कर देता है? रिफ्रैक्शन। पढ़ा है ना आपने रिफ्रैक्शन? जब लाइट, जो सिंपल लाइट होती है हमारी, व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, तो क्या होता है उसका, वो अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो जाती है, वो अपना रास्ता भटक जाती है, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं। तो वही रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं व्हाइट लाइट को। देन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन होना यानी फैल जाना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन 7 कलर्स, डिस्पर्जन हो जाना, फैल जाना या बट जाना। 7 कलर्स में लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, यहाँ आपने व्हाइट लाइट पास की प्रिज्म से, ठीक है? व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और मीडियम चेंज हुआ, ठीक है? प्रिज्म के मीडियम में गई, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, यानी लाइट का जो, आप कह सकते हो लाइट का रास्ता डेविएट हो गया, लाइट अपना रास्ता भटक गई। उसके बाद फिर प्रिज्म से बाहर निकली लाइट, तो फिर से डेविएशन हुआ, और इस तरह से लाइट जो है वो अपने पर्टिकुलर 7 कलर जिनसे मिलकर बनी हुई होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये कलर्स है, तो उनमें डिवाइड हो जाती है। और इस तरह से जो हमें 7 कलर्स की जो पिक्चर मिलती है, जो फिल्म मिलती है, उसे हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ओके? स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है? स्पेक्ट्रम फॉर अ सिंगुलर स्पेक्ट्रम, और अगर एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम है तो उसे हम स्पेक्ट्रा नाम देते हैं। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई किस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। जब भी हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से अपने 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाती है, और उन 7 कलर्स को ही हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ओके? स्पेक्ट्रम हमारा क्लियर हुआ। और 7 कलर्स जानते हो आप किस
सीक्वेंस में होते हैं, विबग्योर के सीक्वेंस में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हर एक कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है यानी अपनी एनर्जी है। पढ़कर आयो ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम वायलेट, वायलेट से रेड तक है। फ्रीक्वेंसीज क्या है उसकी रेंज दी हुई है। वायलेट के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज है 7.5 into 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड, रेड के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज है 4 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो यानी फ्रीक्वेंसी आप एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आइंस्टीन ने आपको दिया था E इक्वल्स टू द h न्यू, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। यानी एनर्जी और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप कह सकते हो कि वायलेट से रेड की तरफ आप जाते हैं तो जो आपकी लाइट है, पर्टिकुलर जो लाइट के कलर जो उनकी एनर्जी या उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट वी गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जब लाइट का डिस्पर्जन होता है इस तरह से लाइट अपने 7 कलर में डिवाइड होती है तो वी गेट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे आपने रेनबो देखा है, स्काई में रेनबो नजर आता है हमें बारिश के टाइम पर, तो उसी रेनबो की तरह जैसे आप एक कलर जो है वो दूसरे कलर में मर्ज होता है, उनके बीच में कोई डिफरेंट कोई ब्लैंक एरिया नहीं होता है, ठीक है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज है, तो इसे ही हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब बता दिया इन्होंने कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मींस वायलेट कलर मर्ज इनटू इंडिगो एंड इंडिगो कलर मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू मर्ज इनटू ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह सो ऑन चलता जाता है। ये चीज हमारी, ये चीज क्लियर होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज हम समझना चाह रहे थे, हमें एविडेंस चाहिए था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है एटम के वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी हर एक की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। तो वो चीज आपको कैसे पता चली, वो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पता चलेगी। इससे पहले हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन देखी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी चीज को देखेंगे कि एनर्जी लेवल कैसे क्वांटाइज्ड होते हैं। नोट डाउन करो इसे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के एक स्पेशल टाइप की, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपने देखा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, कैसे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। अब उस स्पेक्ट्रम को लेकर ही हम स्पेक्ट्रम के थ्रू ही हमने जाना कि जो एटम है उसके जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी हर एक एनर्जी लेवल की अपनी एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो एक स्पेक्ट्रम के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक स्पेशल टाइप का स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन EMR, EMR यानी आपकी जो लाइट है, हमारे पास जो सनलाइट आ रही है वो भी EMR का एक पार्ट है, तो हम EMR कहें या व्हाइट लाइट कहें, ओके, दोनों एक ही चीज है। व्हेन EMR इंटरेक्ट करती है विद एटम, EMR जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब वो एटम के साथ इंटरेक्ट करती है तो देखो क्या होता है, देन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू हायर एनर्जी लेवल एंड नाउ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड एटम। देखो क्या होता है, जब भी आप, अभी तो आपने देखा कि प्रिज्म में से आपने व्हाइट लाइट या EMR को पास किया तो उससे स्पेक्ट्रम हमें मिला, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब वो EMR स्पेक्ट्रम बनाने के बाद जब वो EMR किसके साथ इंटरेक्ट करती है, किसी एटम के साथ, उनके रास्ते में हमने एटम रख दिया, जब वो एटम के साथ इंटरेक्ट करती है तो एटम के अंदर आपने देखा था इससे पहले भी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि उन रेडिएशंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जिस तरह की एक जनरल सी कंसेप्ट है कि लोअर से हायर में जाना सभी को अच्छा लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनके पास कम एनर्जी थी इसीलिए वो लोअर एनर्जी लेवल में थे, एनर्जी हायर एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। अब एटम क्या कहलाएगा, एक्साइटेड एटम कहलाएगा। उससे होगा क्या, देखो फिर कुछ तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ लाइट जो उनको हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए चाहिए थी वो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी लाइट वो आगे पास करा देंगे। तो अब जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कंटिन्यूस ना होकर वहां पर जो एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली वो एनर्जी तो आगे गई ही नहीं ना, नहीं गई, तो उसकी जगह क्या मिलेगा, एक खाली जगह या डार्क जगह, अंधेरा मिलेगा उसकी जगह, क्योंकि वो एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली। आगे जो भी एनर्जी आगे पास हुई उसका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और जो एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब की उसकी जगह डार्क स्पेस हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो हमने देखा कि एटम कैसे एक्साइटेड हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। The absorbed radiation leave dark space in the bright continuous spectrum। वही चीज है कि जो अब्सॉर्ब एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन ने, उसकी वजह से डार्क स्पेस मिलेगा हमें स्पेक्ट्रम में एंड वी गेट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उससे हमें कौन सा स्पेक्ट्रा मिलता है, उस स्पेक्ट्रा को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ना कहकर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नाम देंगे।
ओके, क्योंकि कुछ लाइट पहले ही अब्जॉर्ब हो चुकी है। डार्क स्पेस इज कॉल्ड बैंड, जो डार्क स्पेस मिला है वो बैंड कहलाएगा। एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। व्हाइट लाइट है हमारे पास, ईएमआर भी आप कह सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ईएमआर भी आप लिख सकते हो। व्हाइट लाइट आपने प्रिज्म में से पास कराई, आपको पता है प्रिज्म से पास होने पर डिस्पर्जन होता है, 7 कलर में डिवाइड हुई। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपने देखा था कि एनर्जी लेवल जो है हमें प्लांट ने भी हमें प्रूव करके दिया, आइंस्टीन ने भी प्रूव करके दिया कि जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट से, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह 7 फ्रिक्वेंसीज वाले या 7 वेवलेंथ वाली लाइट में डिवाइड हो गया हमारा ईएमआर। और आप जानते हो कि हर एक लाइट की अपनी एनर्जी, अपना क्वांटा फिक्स्ड है। मान लो बहुत सारी ये जो एनर्जी, ये जो लाइट है आपकी, अलग अलग एनर्जी लेवल, अलग अलग बंडल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये क्वांटा शो कर रहे हैं, ये चीज हम पहले प्रूव करके आए। तो ये क्या है, फोटोन या क्वांटा है एनर्जी। अब हमने कह सकते हैं एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, यानी जो डिस्पर्जन हुआ है लाइट का। तो हमने देखा कि लाइट जो है अलग अलग एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई है, वो चीज हमने यहाँ पर शो की है, जो हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं। क्लियर। अब इन एनर्जी पैकेट से एटम को क्या फायदा होने वाला है, देखो मैंने आपको बताया कि अब ये लाइट आगे पास होगी, रास्ते में आपने एटम रख दिया, ठीक है, स्पेक्ट्रम आपको मिल गया। अब उस लाइट के पास होने के रास्ते में आपने क्या रख दिया, आपने कोई फिल्म ना रख करके, आपको स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए था, आपने रास्ते में एटम रख दिया। अब एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स पास में सर्कुलेट हो रहे हैं। अब वो एटम क्या करेंगे, उनको यहाँ से एनर्जी मिल रही है आती हुई, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट करेंगे। क्लियर। तो यही चीज होती है, जैसे देख लो अलग अलग एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी के बंडल्स यहाँ पर है। मान लो इस पैकेट की एनर्जी मान लो 10 यूनिट है, मान लिया इसकी 20 यूनिट है, इसकी 40 यूनिट है। तो अलग अलग पैकेट्स के बंडल पैकेट्स हैं हमारे पास यहाँ पर एनर्जी के। अब इस इलेक्ट्रॉन को, लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हायर में जाने के लिए जितनी एनर्जी का पैकेट चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, मान लो इस एनर्जी लेवल की, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल है, मान लो उसकी एनर्जी 40 यूनिट है, और उससे ऊपर वाले एटम की एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो 60 यूनिट थी। तो 40 से 60 यूनिट वाले एनर्जी लेवल में जाने के लिए 20 यूनिट कम पड़ रहे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से 20 यूनिट वाला फोटोन या पैकेट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर। वही चीज हुई, और उससे अपर वाले लेवल में जाने के लिए जितनी चाहिए वो उतनी अब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हुआ। तो वो जो रेडिएशन ने अब्जॉर्ब कर ली, तो मान लो ये पैकेट यहाँ से अब्जॉर्ब हो गया, मान लो एक 40 यूनिट वाला अब्जॉर्ब हो गया, तो जो एब्जॉर्ब हुआ वो तो एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी लाइट उसने आगे अपने में से जाने दी, पास हो गया। आपने देखा था ना, यही चीज होती है, लाइट जब भी किसी पर्टिकुलर एटम के साथ इंटरेक्ट करती है तो कुछ पार्ट तो उसका अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो कुछ पार्ट तो अब्जॉर्ब हो गया एनर्जी लेवल लोअर से हायर में जाने के लिए, और बाकी पार्ट जो था वो आगे चला गया। ठीक है। स्पेक्ट्रा में मिलने वाला है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होगा, कुछ हमें डार्क बैंड मिलेंगे, अंधेरा, कुछ डार्क हमें नजर आएगा। वो डार्क किस वजह से, वो डार्क इसी वजह से है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की जो लाइट है वो यही अब्जॉर्ब हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरह से हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस तरह का होता है। आई होप क्लियर हुई होगी ये चीज। कंटिन्यूस है स्पेक्ट्रम, आपको 7 कलर्स वाला, बीच बीच में कुछ कलर्स के बैंड गायब है क्योंकि वो यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। ओके, तो ये तो था अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एक और स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, इमिशन स्पेक्ट्रा हम कहते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने हायर एनर्जी लेवल पर तो चले गए, बट हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद वो अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनको डर लग रहा है, उन्हें सिर्फ अपने एनर्जी लेवल में वापस जाना होता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एनर्जी को वापस इमिट करते हैं और अपने जो उनका पहले वाला एनर्जी लेवल था उसी में आकर फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह में इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। इसे नोट डाउन करो, फिर इमिशन को भी हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होते हैं बाय द यूज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आई होप समझ में आया होगा आपको कि अब्जॉर्प्शन होता है तो किस तरह से हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब हमने जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा था वो स्पेक्ट्रम का एक टाइप था कंटिन्यूस के अलावा। एक और टाइप है स्पेक्ट्रम का जिसे इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। देखो ये हमें कब मिलता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नाम इंडिकेट करता है इमिशन स्पेक्ट्रा जब रेडिएशन इमिट होंगी। देखो
जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे जब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तो हायर एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस फॉर्म में वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वहां जाकर वो अनस्टेबल हो जाते हैं। एनर्जी तो उनकी हाई हो गई बट हाई एनर्जी के साथ वो एक्साइटेड रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि फिर से उस एनर्जी को लूज करके वो फिर से अपने जो उनका फॉर्मर एनर्जी लेवल था वहीं पर आ जाए और फिक्स हो जाए। तो उन्हें उस फॉर्मर एनर्जी लेवल में आने के लिए उन्हें क्या करना होता है, अपनी जो एब्जॉर्ब एनर्जी थी उसको फिर से इमिट करना होता है। तो अब की बार जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। पिक्चर में भी आपको दिखेगा जिस तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बीच बीच में कुछ डार्क स्पेस दिख रहे थे, इमिशन में क्या होगा, बिल्कुल डार्क आपको दिखेगा, क्योंकि और बीच बीच में आपको सिर्फ ब्राइट लाइंस, ब्राइट बैंड दिखेंगे। वो ब्राइट बैंड किसकी वजह से हैं, वो उस एनर्जी की वजह से हैं जो एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब की गई थी बट अब उसी को इमिट कर दिया गया। बाकी उनके पास कुछ नहीं था, जो एनर्जी थोड़ी बहुत उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वही इमिट की, तो उसकी वजह से आपको ब्राइट बैंड दिखेंगे उस कलर के, बाकी पूरा डार्क दिखेगा क्योंकि उनके पास कोई और एनर्जी नहीं थी, कोई और रेडिएशन नहीं थी जिसका वो स्पेक्ट्रम दे सकते थे। तो इस तरह इमिशन स्पेक्ट्रम भी हमें इंडिकेट करता है कि किस तरह से एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं, कितनी एनर्जी उन्होंने अपने पर्टिकुलर पैकेट की फॉर्म में जो उन्होंने अब्जॉर्ब की थी उसी को उन्होंने लूज किया है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में क्यों अनस्टेबल होते हैं, तो उसे हम अपने ऊपर लेकर भी समझ सकते हैं। जिस तरह हम मान लो एक हायर पीक पर चले गए, किसी बिल्डिंग के हायर टॉप पर चले गए, तो वहां ऊपर खड़े होकर हम अनस्टेबल फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम गिर ना जाएं, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि डाउन फ्लोर पर आ जाएं, तो वहां पर हम स्टेबल रहेंगे। वही चीज इलेक्ट्रॉन के केस में भी होती है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा देख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल in higher energy levels, so for returning to normal energy level they emit energy in the form of radiation. Okay, electron emit only specific frequency radiation with dark space between them, वो सिर्फ उसी एनर्जी को इमिट करेंगे जो उन्होंने अब्जॉर्ब की थी, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही इमिट करेंगे। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो क्योंकि सिर्फ इसमें लाइन ही मिलती है, बाकी अंधेरा होता है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसे ही कहते हैं, पर्टिकुलर, ध्यान रखना। और इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि इमिशन स्पेक्ट्रम हर एक एटम के केस में हर एक का स्पेसिफिक होता है। ओके, तो आप लिख सकते हो कि एवरी एटम हैज कैरेक्टरिस्टिक इमिशन स्पेक्ट्रा, लिख सकते हैं हम, एवरी एटम हैज स्पेसिफिक इमिशन स्पेक्ट्रम। जिस तरह फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे स्पेसिफिक होते हैं, उसी तरह ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम में हर एक एटम का फिंगरप्रिंट है। आप इमिशन स्पेक्ट्रम से ही पहचान सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ये एटम का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, पिक्चर में आपको क्लियर से नजर आ जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।